वसंत भाई गलिया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? मोस्ट हार्ड वर्किंग एज फार एज मानवता की काम करना है, इसलिए वसंत भाई कहाँ भी दिन रात 24 घंटे वो ऑलवेज तैयार रहते हैं। सिर्फ उनको फ़ोन आना चाहिए कि कोई तकलीफ़ में है, बस उनको फिर बम्बई की कोई भी अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में वो लेके उनकी सारवार कैसे भी करके करवा देते हैं, और ज़्यादातर बिना कॉस्ट के। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है और समाज को इसका बहुत गौरव है। वसंत भाई गलिया के बारे में आपका क्या विचार है? वसंत भाई गलिया हमारे खास दोस्त हैं और ऋणाबंध के ट्रस्ट के खुद मेंबर हैं, और हम भी उनके साथ में काम करते हैं। गौरव भाई के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? गौरव भाई तरह रंगीले हैं, मज़े में, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। थैंक यू सर। आपका नाम सर? हरिओम महाराज। वसंत भाई गलिया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? वसंत भाई गलिया के बारे में तो जितना कहे इतना कम है। ये आदमी ने जे सेवा की, जे काम किया, उसकी नीति और सच्चाई, यही उसका नाम ही है। और ये जे काम कर रहा है, कोविड में जे काम किया है, इससे पहले 15 साल से कच्ची समाज में काम कर रहा है, पर लेकिन ये 2 साल में जे काम करके दिखाया, ये कम लोग कर सकते हैं बेटा। और वसंत भाई की बात ज मुको, ये हजी और करेगा, और उसको काम चाहिए, दूसरा कुछ काम नहीं चाहिए। नवनीत परिवार के बारे में सर कुछ? ये परिवार तो बहुत दानेश्वरी कुटुंब है, और नवनीत, मैं डूंगरसी भाई को भी पहचानता था सबको, पर ये लोगों ने जे वसंत भाई को फाउंडेशन करके दिया है, ये समाज में वो कम बोलने वाला है और बड़ा दाता है, और भगवान उसको खूब सुखी रखे, ये हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू सर। इन्होंने गजब की सेवा की है, और कोरोना काल में कोई बाहर नहीं निकलता था, ये बाहर निकल के इतने लोगों को अपना ये किया है, एडमिशन दिया है, और इतना भव्य काम किया है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। मेरा नाम है विजय दारसी छेड़ा, गांव कुंदरोड़ी, और आई एम ए चेयरमैन ऑफ बिद्रा सरोदर ट्रस्ट एज वेल एज चेयरमैन ऑफ बिद्रा इंटरनेशनल फाउंडेशन USA। वसंत भाई गलिया के बारे में आपके क्या विचार है सर? वसंत भाई गलिया एक महामानव है जो पब्लिक की कैसे सेवा करना हो जानता है। उनके पास से अगर सीखना ही है तो उनके पास से सीखिए कि मानव सेवा क्या होती है, कैसे करना चाहिए और क्या कैसे कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी पूरा मैं तो उनके साथ ऋणानुबंध ट्रस्ट का हम दोनों ट्रस्टी हैं। कच्ची जैन फाउंडेशन में हम दोनों साथ में शुरू किए और वसंत भाई साल के साथ मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, और उनके जैसा उम्दा आदमी भगवान उनके लंबे आयुष्य दे, बस वही है हमारी प्रार्थना। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है सर? रक्षन भाई गंगर। हम लोग का सेवा समाज का जो बड़ी संस्था है कच्ची हाउस है, डेरावासी जैन महाजन का मैं चेयरमैन हूँ। वसंत भाई गलिया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? बेगदारी है, बहुत सेवा की है। हम लोग जो बाज़ार में भी हमें हिंद माता का मैं वहाँ भी मैं प्रमुख हूँ, तो मेरे समाज के, तो वहाँ भी आए थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हैं, और बहुत पेशेंट को हम लोग ने समाज के हिसाब से भी एडमिट किया है, डेरावासी महाजन के हिसाब से भी काफ़ी हम लोग को सपोर्ट किया है। और इनके तरीका तो बेगदारी मैंने देखा ही नहीं है, अपना काम छोड़ के पीछे ही रहते हैं। गौरव भाई के बारे में कुछ सर कहना चाहते हैं आप? बस सब यही सेवा उधारी है सब कुछ, इनके अलावा तो क्या बोल सकते हैं। बहुत अच्छी कर रहे हैं, और कोई ऐसा रखा नहीं है कि भाई पद मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। और आज इनका जो सम्मान करके बॉम्बे ग्रैंड ने जो काम किया है, बहुत बढ़िया किया। आज आने का एक ही तात्पर्य है, मानवता के मसीहा वसंत भाई गलिया ने जो कोरोना में जो काम किया है, इन्होंने मानवता का 5000 से ज़्यादा लोगों को एडमिट करके कोरोना से राहत दी है। इस इंसान का, इस आदमी का, इस देवता का आज सम्मान होने जा रहा है। इस सम्मान में शामिल होने का हमें भी गर्व होता है, और वसंत भाई को यहाँ से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। नवनीत परिवार तो 460 के वोल्टेज है। वसंत भाई तो काम कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? तो एक ही सिर्फ बात है, हमारे कच्ची समाज के अग्रणीय दानवीर नवनीत परिवार, जिन्होंने एक एक समाज में ऐतिहासिक काम किया है, उनमें से एक काम कोरोना में जिन्होंने जो वसंत भाई को एक ताकत दी, एक शक्ति दी,
एक जोश दिया है वो काबिल दाद है, काबिल दाद है। मैं उन नवनीत परिवार को भी तहे दिल से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऋणानुबंध ट्रस्ट तो वर्षों से 30 साल से जो काम कर रहा है, ऋणानुबंध ट्रस्ट, फिर ये अभी तो मानवता का यज्ञ था, जीव दया का काम हो और कोई काम हो, ऋणानुबंध ट्रस्ट हमेशा हमेशा सेवा ही कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम सर? धीरज रामबिया. वसंत भाई, अच्छा सॉरी, I am president of Tarun Mitra Mandal, closely connected with Navnat Parivar and Vasant Bhai both. Thank you. Congratulations to both the people for carrying out such a massive work. So God bless them. Thank you. थैंक यू सर. Thank you. सर आपका नाम? शांति भाई मारू. वसंत भाई गलिया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? वसंत भाई देखो, हमारा है ना आज 40 वर्ष से दोस्ती है। हम साथ में सोशल वर्क करते हैं जमानों से, और वो जो काम करते हैं एकदम लगाव से करते हैं, और उनको समाज के लिए और पब्लिक के लिए बहुत कुछ अंदर से है। वो जब भी 40 वर्ष पहले उनका दुकान था, दुकान का भाड़ा आता था, भाड़े पे दे दिया, और खुद सोशल वर्क वो टाइम से चालू किया था। आज तक उन्होंने जो अभी उन्होंने जो 7 स्टार के लिए 7 हिल के में जो इन्होंने किया ना, वो एकदम बेनमूना। जो कोरोना के लिए कोरोना योद्धा, उनका बेटा भी साथ में, वो भी ऐसे ही उनको साथ मेहनत किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और कभी भी मेरे को काम होता है तो मैं इनको फ़ोन करके बोल देता हूँ, हो जाता है। धन्यवाद। ऋणानुबंध के डिजिटल के बारे में आपके क्या ख्याल है? Well, first of all, very good afternoon and it's a very pleasant moment here today. ऋणानुबंध इसको कहते हैं कि आपका कुछ पिछले जन्म का अगर उनसे कुछ नाता है, that is called ऋणानुबंध in our particular Kachchi caste. And of course today Mr. Galia celebrating his birthday and नित नवीन जो है वो ऐसे नवनीत के साथ उनका बहुत ही भावनात्मक रहा है। और जन्मदिन न सिर्फ उनका है, मैं तो ये कहूँगा, बल्कि जिन लोगों ने उनके साथ जी हाँ लाभ लिया है, उन सब का आज जन्मदिन है, और शायद यही ऋणानुबंध है। और आज हेतल और हम भी मिले हैं, ये भी शायद किसी पूर्वजों का ऋणानुबंध होगा, तभी हम आज यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर. थैंक यू। बम्बई में जी ऐसे कई हुनरत होती है जहाँ स्वयं सेवकों या सोशल वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, वसंत गलिया जो कर रहे हैं औरों को भी करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, देखिए इंसान दूसरों से ही सीखता है। आज मैं अगर डोंबिवली, जो कि मिनी कच्छ कहलाता है, वहाँ की बात करूँ तो ये देखिए सब हम डोंबिवली से हैं, और उन्होंने खासकर इस कोरोना काल में, वैसे तो वो बहुत कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में जो उन्होंने हमारी अपनों की जो सेवा की है, नो डाउट बहुत तकलीफ़ हुई होगी उनको, क्योंकि कहाँ कहाँ से लोग एंड वक्त पे, कहीं कोई जगह नहीं है, तो ये जिन्होंने फील की होगी उनको ही मालूम होगा। तो उन्होंने जो ये नेकी का काम किया है, वाकई में वही काम आज हमको यहाँ तक ले आया है। नवनीत परिवार के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, उनके लिए तो क्या कहूँ मैं, जिनका नाम ही नित नवीन, न आगे न पीछे कुछ सोचते हैं और ना ही पापा को पूछने जाते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो बिल्कुल उसी वक्त करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे आवास योजना। मैं तो हर जगह उनका साक्षी रहा हूँ सर। और मेरे स्पोर्ट्स का जो फाउंडेशन है, दहीसर स्पोर्ट्स क्लब, सर वो हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्पॉन्सर्ड है। सो ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ जेन्युइन गाय। भगवान उनको और समृद्धि दे। देखिए, पैसे आते हैं लेकिन देना हर कोई नहीं कर सकता। आप मुझसे या इनसे बोलो 5 रुपये भी नहीं निकलेगा, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन इतने करोड़ों का दान देना, ये एक ऊपर वाले की कृपा है, जब भी वो दे सकते हैं। अभी आपने बोला कि 5 रुपया नहीं दे सकते, तो आप ऋणानुबंध ट्रस्ट को भविष्य में हेल्प कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये देखिए, ये जितने भी लोग खड़े हैं, हर काम पैसों से नहीं होता, वरना नवनीत परिवार खुद ही कर लेता था। उनको भी सब लोगों की क्या ज़रूरत पड़ती थी,
लेकिन जैसे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, 11 प्लेयर चाहिए, टीम वर्क चाहिए। आज हेतल की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये माध्यम है लोगों को जागरूक करने का, लोगों तक पहुंचाने का। और महेश जी, मैं आपको एक स्पष्ट बात कह दूं, आदमी 50 के ऊपर जब जाता है ना, तो उनका तीसरा नेत्र जो है वो खुल जाता है। उसको तब लगता है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ शटर खोलने और बंद करने में व्यय नहीं करनी चाहिए। मुझे, मेरा जो जन्म हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि बाकी बचे कितने हैं। अगर आदमी वो कैलकुलेट करेगा, हमारे खुशहाल भाई है मानवता चैरिटेबल ट्रस्ट, सर वो ना सिर्फ मैयत के कपड़े और मैयत का सामान बेचते हैं, लेकिन हर उस व्यक्ति के पास एक फ़ोन कॉल आया कि वो खड़े रह जाते हैं। आज वसंत गलिया जी हो, ये हो, दीपेश हो, रफ़ीक भाई है, ये देखिए बिदला ट्रस्ट के लिए कितना काम करते हैं, मारू हॉस्पिटल के लिए। तो हम सब जो है वो 2 पहिए वाहन है, जब बुलाओगे आ जाएंगे। और ये भी सबकी ज़रूरत है सर, 5 उंगलियां शुरू की नहीं है, लेकिन जब मुट्ठी बनती है तब ये काम होता है। थैंक यू सर। आपका नाम सर? दीपक भानुशाली। नवनीत परिवार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? नवनीत परिवार आधुनिक समय के भामाशाह है। उन्होंने जो समाज के लिए किया है वो बहुत कम लोग करते हैं जी। वसंत भाई गलिया के बारे में सर कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो क्या कहूँ, जितना शब्द बोलूँ उतने कम है। वसंत भाई मतलब तन मन धन से पूरी ज़िंदगी उन्होंने पूरी समाज सेवा में लगाई है। चाहे कोई भी, जैसे मैं भानुशाली समाज का हूँ, तो कोई भी समाज का अगर कोई व्यक्ति उनको फ़ोन करता है कि वसंत भाई यहाँ मुझे तकलीफ़ है, तो वसंत भाई 24 घंटे उसके लिए सेवा में तत्पर रहते हैं जी। और गौरव भाई के बारे में सर? बाप से बेटा सवाया। सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, गुजरात समाचार न्यूज़पेपर को। और रिलेटेड टू वसंत भाई के साथ हमारे करीब 20-25 साल पुराने रिलेशन है। मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। मीडिया में उनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ही इज़ अ मैन ऑफ सोसाइटी। एक्चुअली सोसाइटी के लिए वो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं, दर्दियों के लिए, उनके मन में जो माने दर्दियों को वो भगवान की तरह मानते हैं। माने भगवान की पूजा नहीं की तो एक बार चलेगा, लेकिन उनकी करनी चाहिए। तो इस तरह के हमारे वसंत भाई हैं। मैं उसको ये जो अच्छा दिन है, उनका जो अभिवादन हो रहा है, उनके लिए मैं उनको खूब शुभकामनाएं दे रहा हूँ। हाँ વસંતભાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન. ઘણું સારું કામ કરી રહ્યા છો તમે, અને આવી રીતે જ બસ લાઈફ ટાઈમ આવી રીતે જ તમારો સાથ મળતો રહે અમને બધાને. બસ એ જ શુભકામનાઓ. થેન્ક યુ. जैन गुजराती मारवाड़ी हमेशा दाता के रूप में जाने जाते हैं। आपके उसके बारे में क्या विचार है? नहीं, हमारे विचार तो हमारे जैन धर्म में हमको वही सिखाता है ना, कि आपने को सेवा ही करने का, किसी का भी हेल्प करने को, बस वही हमारा है, और तो कुछ नहीं है। वो जितना काम कर रहे हैं इतना कोई नहीं कर रहा है। जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह से कर रहे हैं वो भी। आज इसलिए तो 7 हॉस्पिटल भी, अंधेरी वाली भी एकदम उनके नाम पे ही चलती है, ऐसे बोले तो भी चलेगा। वैसे समाज को ऋणानुबंध जैसी सेवा के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? શ્રીમાન વસંતભાઈ અમારા ગુરુ ભગવંતો 3 ઠાણાને કોરોના આવતા ખાલી એક જ ફોન કર્યો, અને વસંતભાઈએ જે વ્યવસ્થા કરી છે અને જે ગુરુ ભગવંતોને સાતા પમાડી છે, એ શાસનમાં બેજોડ સાતા પમાડી છે. ગુરુ ભગવંતના એમને સતત આશીર્વાદ છે કે એમને ભવોભવ આવી જ સાતા મળે અને આવા જ પ્રભુ સેવાના કાર્યો વિશેષ પ્રકારે કરે, એવા શુભાશીષ પાઠવ્યા છે. ऋणालय बंद की सेवा के बारे में आपके क्या ख्याल है? ऋणानुबंध ट्रस्ट, वसंत भाई गलिया और गौरव गलिया जो एक सेवा का भेग लेके खड़े हैं, तो हमारे समाज में, यानी केबीओ समाज में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और इससे मध्यम वर्गीय और गरीब लोग को बहुत फ़ायदा होता है। तो सैल्यूट टू दिस 2 पीपल एंड शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू सर। नवनीत परिवार के बारे में आपके क्या विचार है? Oh, they are the leading family in every respect in our community. Of course, they are at global as well. And the best part is during Corona time, they have really come out and helped the people. And especially with the Vasant Galia, they teamed up and they made sure the resources have gone into the right direction. And each rupee is used very well. And of course, it's always in crores when they donate, you know, and nothing to think twice about it when you go to them for a help. Right cause, they are always there. And all the best to them. Thank you. आपका क्या नाम है सर? भरत गोसर. किरण गोसर. दिशा गोसर. सनी गोसर.
वसंत भाई गलिया के बारे में आपके क्या विचार है? गलिया क्या एकदम सेवा करते, तो इसके लिए हमको बहुत दिल हो जाता है उनके लिए कुछ काम करने के लिए। बस वही। हाँ, गौरव भाई और वसंत भाई एकदम डेडिकेटेड है ना, वो सब सेवा करने के लिए, तो कैसा है उनके सपोर्ट करते हैं हम। नवनीत परिवार के बारे में आपके क्या ख्याल है मैम? आई थिंक वो अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी कम्युनिटी के लिए और लोगों के लिए। बेसिकली मनी से तो काफ़ी लोग हेल्प करते हैं, बट दे आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ सोशल वर्क एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ अभी ये जो पैंडमिक आया उसमें दे आर helping people get medical facilities and lot of other activities also basically. आपका क्या नाम है सर? शंभूगिरी बेचनगिरी। नवनीत परिवार के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? नवनीत परिवार के बारे में जो कुछ बोलूँ वो कम ही होगा, उसके जैसा परिवार मिलना मुश्किल है। बम्बई में ये लोगों ने जो काम किया है पूरे भारत में काम किया है, खाली बम्बई में नहीं है। पूरे हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जगह जगह हो। बहुत अच्छा काम किया है। नवनीत परिवार से हमारा रिश्ता 30 साल से है। बहुत हमको मदद किया है और सब जगह मदद करते हैं। और वसंत भाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं सर? वसंत भाई ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है। वो जितना मैं लेटर लिख के लाया हूँ, वो आदमी ने जो काम किया ना, हजारों कोरोना वासियों को बचाया उन्होंने 7 हिल्स में। सबसे पहले उसने खैरनार के साथ काम किया, वो जीव दया के बारे में, फिर नानावटी हॉस्पिटल में काम किया, फिर 7 हिल्स में किया, कूपर में किया। आज उसका नाम है। हम चाहते हैं ऐसे लोग जगह जगह हो। गौरव भाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? ये तो हमारे गुजराती में कहावत है कि मोरना ईंडा ने चीतरवा न पड़े। आपको अब થઈ જાય। बराबर ना? हाँ, तो એવું જ થાય જો। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? विनेश ममानिया। नवनीत परिवार के बारे में आपके क्या विचार है सर? परिवार तो हमारी कम्युनिटी में फर्स्ट नंबर है। एजुकेशन में अच्छा काम किया उन्होंने। वसंत सर के लिए कुछ कहना चाहते हैं सर? वसंत भाई तो सुबह से शाम समाज के लिए ही सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके जैसा कोई कार्य कर नहीं सकता है। बहुत कम जन है हमारे समाज में। आपका नाम क्या है सर? हार्दिक ममानिया। नवनीत परिवार के बारे में आप क्या बोलते हैं? The family which is the backbone of the society and it gives the impetus about the society to how to grow, and it is a family which is on the 4 core values like honesty, dedication and high amount of altitude as well as the core stone of belief. Thank you. आपका क्या नाम है मैम? छाया पारेख। नवनीत परिवार के बारे में आपके क्या विचार है मैडम? वो जो सोशल वर्क करते हैं वो तो बहुत ही ऊंचा है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। वसंत भाई गलिया के बारे में कुछ? ही इज़ ग्रेट पर्सन। 45 ईयर्स से शायद वो कर रहे हैं सोशल वर्क। बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने घर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है किसी को घर देना, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गौरव भाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? वो अभी उनके नक्शे कदम पर चल रहा है धीरे धीरे, तो अच्छा है। वो भी सीख जाएगा तो अच्छा ही है उसके लिए भी। आपका क्या नाम है मैम? पुष्पा योगेंद्र अग्रवाल। नवनीत परिवार के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं मैम? बहुत दानदाता, बहुत सेवा भाव, बहुत हम लोग तो काफ़ी टाइम से उनके साथ जुड़े हुए हैं और 7 हिल्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत डोनेशन दिया है, बहुत दुआएं मिलेंगी उनको। आपका क्या नाम है सर? जितेंद्र शाह। ऋणालय संस्था के बारे में आपके क्या विचार है सर? ये फर्स्ट टाइम आया हूँ एक्चुअली। ये संस्था के बारे में ज़्यादा परिचय नहीं है, मगर वसंत गलिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने इनवाइट किया, इसके लिए आया हूँ। वसंत भाई के लिए कुछ बोलिए सर। वसंत भाई जैसा आदमी तो ये धरती पे बहुत सारे चाहिए, मगर एक ही है। और बहुत अच्छे इंसान और सेवाभावी इंसान ऐसे बहुत कम मिलते हैं। बहुत लोगों की ज़रूरत है, मगर जो भी है अच्छा काम कर रहा है। गौरव भाई के लिए कुछ सर? गौरव तो हमारा फ्रेंड है भाई। देखो गौतम उसका बेटा है तो उनके जैसा ही होगा। अभी थोड़ा थोड़ा वो भी सीख रहा है, हो जाएगा। वेरी गुड। नवनीत परिवार तो भाई लाखों करोड़ों में एक है, उसकी तो बात करनी हमारे बस की बात ही नहीं है। आपका क्या नाम है मैम? कल्पना गड़ा। आपको नवनीत परिवार के कुछ कहना है मैम? बहुत अच्छा। हम लोग एक ही गांव के हम लोग उन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए।
एजुकेशन में भी किया है और हमारे गांव के लिए, पूरे समाज के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो। हम लोग को प्राउड फील होता है, उनके गांव के हैं हम लोग, ऐसे अच्छा लगता है उनका नाम। वसंत भाई के लिए मैम? वसंत भाई का मेरे को पर्सनल में परिचय नहीं है, लेकिन उनका भी नाम बहुत सुना है कि हॉस्पिटल में सब लोग को बहुत मदद करते हैं, सब लोग के लिए अच्छी तरह से हेल्पफुल रहते हैं। किसी को प्रॉब्लम है कुछ तो वो लोग सॉल्व करने के लिए वो ऑलवेज रेडी रहते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हिंदी में बोलूँ? हाँ, हिंदी में। ओके। मेरा नाम अमृत शाह है। सुंदरम बुक्स हमारी कंपनी का नाम है। वसंत भाई के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं सर? वसंत भाई गलिया के लिए मैं इतना बोलूँगा कि जैसे इस इंडिया के अंदर दो ही पर्सन है, एक अमिताभ बच्चन और एक वसंत गलिया। जब अमिताभ बच्चन जी को हेल्थ की प्रॉब्लम हुई थी तो पूरा भारत देश उनके लिए प्रेयर कर रहा था। कोई पैदल चल के जा रहा था, कोई उपवास कर रहा था, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, कोई मंदिर में जा रहा था। उसी तरह जब वसंत भाई को हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, नानावटी हॉस्पिटल में थे और हम लोग ने अपनी आंखों से देखा है उनको कि उस टाइम लोग आते थे, कोई गाय को घास डाल के आते थे, कोई उपवास करके आते थे, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ के आते थे कि ये बंदा रिकवर होना चाहिए, ये जिंदा रहना चाहिए। इस तो इनके लिए तो मंदिरों में पूजा, उपवास, नवकार के जाप क्या क्या नहीं हुए। तो वसंत भाई को ये जो लाइफ है वो इसलिए मिली है कि उनको हक है यहाँ रहने का। गौरव भाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं सर? अरे गौरव भाई तो उनका बेटा है, तो गौरव भाई तो उनके पीछे हाथ दम खड़े ही है, तो कोई सवाल ही नहीं है। और मैं तो नवनीत परिवार के लिए भी बोलूँगा कि नवनीत परिवार तो उनके जैसा कोई परिवार नहीं, जो आज पूरा जीवन ही उन लोग पूरा परिवार ने समाज और लोगों के उत्थान के लिए काम किया है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है सर? सुनील नागजी सांवला। नवनीत परिवार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, बहुत बढ़िया परिवार है, हमारे समाज के लिए बहुत ही उन्होंने योगदान दिया है। वसंत भाई गलिया के बारे में सर कुछ कहना चाहते हैं आप? वसंत भाई तो ऐसा है कि मसीहा है हमारी समाज के लिए, जिन्होंने 5000 पेशेंट लोग को 7 हिल्स हॉस्पिटल में ये कोविड के महामारी के टाइम उन्होंने इतना अच्छा सेवा दी है। और उनके बेटे के गौरव जी के बारे में सर? गौरव और वसंत भाई ने दोनों ने बहुत बढ़िया समाज के लिए काम किया, जिन्होंने 5000 पेशेंट लोग को 7 हिल्स हॉस्पिटल में फ्री फैसिलिटी दी थी। आपका नाम क्या सर? भाईलाल भाई भीमजी घोर, कच्छमला मंडल। और वसंत भाई के साथ बहुत नज़दीक का संबंध, रिलेक्शन। उनके साथ 30 साल से काम कर रहा हूँ, उनके साथ ही हूँ हॉस्पिटल में। और बहुत अच्छे आदमी और दूसरे के लिए मर फिटने वाला आदमी है। और उनका आज सम्मान हो रहा है, इसलिए कॉन्ग्रेचुलेसन करने, अभिवादन करने में आया हूँ। और नवनीत वाले उनके पिताजी से अभी छोकरे हैं, उनके पिताजी के साथ 50 साल का संबंध है। और उन्होंने से बहुत डोनेशन मैंने लिया हूँ हमारे समाज के लिए, राजगौर समाज के लिए। आपका नाम सर? चंद्रशेखर शेट्टी। वसंत भाई गलिया के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? वो अच्छे काम कर रहे हैं, अपना सब गरीबों के लिए सब मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह सब प्रोवाइड कर। ये टाइम कोरोना में भी बहुत अच्छे काम किए, बहुत से लोगों का जान सब बचाया उन्होंने। 7 हिल्स में अच्छे काम करते हैं वो। और नवनीत परिवार के बारे में सर कुछ कहना चाहते हैं? उनके वजह से सब ये आज सब हो चुका है। अपना ये सेवरल बेड्स वगैरह सब डोनेट किया हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी सब साहब ने प्रोवाइड किया हुआ है। और ह्यूमन माइंड अपना मैनकाइंड के लिए सब हेल्प किया हुआ है उन्होंने। के बेटे भी हेल्प करते रहे, ये हमारे ये है। गौरव भाई के बारे में सर कुछ कहना चाहते हैं? तो डैडी के साथ हमेशा है और वो रहना भी चाहिए। आपका नाम सर? वेलजी भाई बुरीचा। वसंत भाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं सर? वो मनुष्य के रूप में एक भगवान है, मनुष्य के रूप में एक भगवान है, जो जहाँ पे किसी को भी दुख दर्द होता है वहाँ वो उनको रास्ता निकालने के लिए रेडी हो जाते हैं। शुक्रिया। आपका नाम सर?
विपुल छेड़ा। वसंत भाई गलिया के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ, जैसे सब लोग जानते हैं मानवता का मसीहा है, काफ़ी कुछ बहुत अच्छा काम किया है ह्यूमन बीइंग के लिए। नवनीत परिवार के बारे में सर? उनके बारे में तो क्या कहना, मतलब सूरज को दिया बताने जैसी वाली बात होगी। काफ़ी डोनेशन दिया है और काफ़ी कुछ काम किया है नवनीत ने कम्युनिटी के लिए, नॉट ओनली कच्छी कम्युनिटी बट ऑल कम्युनिटी के लिए। વસંતભાઈ ગલિયાના બારામાં તમે કઈ? વસંતભાઈ ગલિયા અમારા સંઘમાં અને સમાજ માટે જે કાર્ય કરે છે એને માટે કોઈ શબ્દો નથી. અમારા સાધુ સંતની સેવા હોય કે અમારા જૈન પરિવારના કોઈ સભ્યનું કાંઈ જરૂર હોય, વસંતભાઈ ઓલવેઝ રેડી, ATR એની ટાઈમ રેડી. અને વસંતભાઈ માટે અમારા સમાજમાં એને માટે કોઈ શબ્દ નથી. શું એની વાત કરું, અમારા સાધુ સંત હોય કે અમારા સમાજના કોઈ પણ ભાઈ બહેન હોય તો વસંતભાઈની જે સેવા છે એ એને માટે કોઈ શબ્દ નથી. ખરેખર એમને જેટલા અભિનંદન આપી એટલા ઓછા છે. ગૌરવભાઈ માટે સર કઈ કહેવા માંગો છો? તો એના દીકરા મોરના ઈંડાને થોડા ચિતરવાના હોય. आपका नाम सर? नरेश डेडिया। वसंत भाई गाला के बारे में कुछ बताइए सर। वसंत भाई गलिया और हम लोग करीबन गलिया और 25 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं उसमें। जब ऋणानुबंध ट्रस्ट चालू हुआ तभी भी मैं उनका मेंबर था और करीबन सब मुल्क में भी पूरे कच्छ में पाकिस्तान की सरहद तक में हम लोग ने कुछ स्वेटर बांटने को गए थे उनके साथ में। और वहाँ पे करीबन हम लोग को BSF वाले पकड़ भी लिए थे। तभी उस टाइम वसंत भाई गलिया ने फ़ोन करके वापस वो लोग से हमको छुड़ाया था। पूरे जितने भी गरीब थे बॉर्डर पे उनको भी स्वेटर बांटने के लिए, दावड़ा बांटने के लिए हम लोग साथ में गए थे। और उसके बाद में जब आवास योजना का जब फाउंडेशन हुआ तब भी वसंत भाई गलिया के साथ में हम लोग सुबह 6 बजे जाते थे और 11 बजे तक रात को हम लोग वापस आते थे स्क्रूटिनी करने के लिए कि किस किस को आवास योजना की ज़रूरत है, तो उस साथ में हम लोग काम करते थे। और वसंत भाई गलिया जैसे आदमी किधर आपको मिलेंगे भी नहीं, इस तरह का आदमी है कि आपको थोड़ा भी किसको भी दर्द किसको भी दिखेगा ना तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत पहुंच जाएंगे। इवन आदमी का भी नहीं, इवन जानवरों का और गायों का भी उन लोगों ने इतना ख्याल किया था कि हम लोग साथ में थे तभी जो प्लास्टिक के थैलियों में आदमी लोग कचरा डाल देते थे उसके अंदर नेल और सब डालते थे खाने की चीज़ों में, तो वो गाय जो खा जाती थी पूरे के लोखंड के कांच के और सब इसके पेट में जाते थे ना, तो उसका ऑपरेशन करवा के वो थैलियाँ और वो पूरा बाहर हम लोग निकलवाते थे उनसे साथ में से। और उस तरह का जो हम लोग ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म और सब बनाई, सब बताया, तो उस टाइम BMC ने परमिशन तभी ये थैली बंद करने की परमिशन ये वसंत भाई गलिया के थ्रू पूरे बम्बई में आई, उसके पहले नहीं थी। जब बताया कि गौ माता को कितना दर्द हो रहा है और कितना ऑपरेशन करके उन्होंने बताया, तब BMC ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई, तब BMC ने माना कि नहीं ये थैली प्लास्टिक की आपको बंद करवानी चाहिए इस तरह का। तो ऐसे तो बहुत वाक़या है जो वसंत भाई गलिया अलग अलग सेक्शन में जो काम किए हैं, गायों के लिए, पांजरापोड़ के लिए, पूरे कम्युनिटी के लिए, तो उसके लिए उसको हेड सलाम हम लोग करते हैं।